एक वीडियो आया जिसमें शी जिनपिंग उनको लेके जा रहा है, जबरदस्ती हाथ बढ़ा रहे हैं हाथ मिलाने के लिए। शी जिनपिंग हाथ मिलाने में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा है। जाहिर है उसका बहुत ट्रॉल हुआ कि जिस मंच पर खड़े होकर मोदी जी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ जो हमारी लड़ाई हुई उसमें जो साथ खड़े हुए उनका आभार, वहां पर हमारे साथ खड़े होने वाला एससीओ में जितने इंपॉर्टेंट देश आए हुए हैं और पाकिस्तान भी वहां पर है, बाकी मुल्क भी वहां पर है, उनमें से किसी देश ने भारत का समर्थन नहीं किया था। तो एक भी देश ऐसा नहीं है जिसने हमारा समर्थन किया हो। पाकिस्तान के साथ तो लड़ाई थी। अगर दोनों बयानों को आप देखें तो अंतर बहुत साफ दिखाई देता है। भारत ने सीमा विवादों की बात की है, यानी भारत ने कहा है कि हमारा इलाका जो कब्जा है उस पर एक समझौता हो जाए, जबकि चाइना का जो बयान आया है उसमें सीमा विवाद की कहीं कोई बात है ही नहीं। भारत के जो मीडिया चैनल हैं वो चाइना कितना करीब है पाकिस्तान का ये दिखाने में बिजी थे। भारत की सेना ने, विदेश मंत्रालय ने बाकायदा बयान जारी किए थे कि हम दो फ्रंट पे लड़ रहे हैं, यानी कि चाइना पाकिस्तान की पूरी तरह से मदद कर रहा है। तो चाइना का सवाल नहीं उठता, पाकिस्तान का सवाल नहीं उठता, टर्की पाकिस्तान के साथ था। हालांकि कल मोदी जी एर्दोगान से हाथ मिलाते हुए नजर आए। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए, क्या नहीं निकाला जाए, हम नहीं जानते। वीडियो आया जिसमें शी जिनपिंग उनको लेके जा रहा है, जबरदस्ती हाथ बढ़ा रहे हैं हाथ मिलाने के लिए। शी जिनपिंग हाथ मिलाने में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा है। जाहिर है उसका बहुत ट्रॉल हुआ। अब सवाल यह है कि ट्रॉलिंग और तारीफ से आगे बढ़कर एससीओ में शंघाई कोऑपरेशन की जो मीटिंग हुई है उसमें आखिर मिला क्या, मोदी जी वहां से लेकर क्या लौट रहे हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत जरूरी है। कल जो बयान जारी हुए, भारत के विदेश मंत्रालय का भी बयान जारी हुआ और चाइना के विदेश मंत्रालय का भी बयान जारी हुआ। अगर दोनों बयानों को आप देखें तो अंतर बहुत साफ दिखाई देता है। भारत ने सीमा विवादों की बात की है, यानी भारत ने कहा है कि हमारा इलाका जो कब्जा है उस पर एक समझौता हो जाए, यानी वो इलाका जो कब्जा है वो छोड़ दिया जाए। अब छुड़ाना चाहते हैं कि नहीं मोदी जी वो जाने, लेकिन सीमा विवाद की बात है। जबकि चाइना का जो बयान आया है उसमें सीमा विवाद की कहीं कोई बात है ही नहीं। सीमा विवाद की बात ही नहीं की गई है, सिर्फ ट्रेड और कोऑपरेशन बढ़ाने की बात की गई है। यानी पहला फंदा तो यही है कि जो लगातार चाइना गलवान के बाद से ही हमारी जमीनें कब्जा करता जा रहा है वो खाली करने को फिलहाल वो तैयार नहीं दिखाई देता। अब दूसरी बात आप देखिए, मोदी जी ने वहां एक बयान दिया जिसमें जाहिर तौर पर कश्मीर में जो हुआ था, पहलगाम में जो हुआ था उसका जिक्र किया। उनके बयान का एक हिस्सा था जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग साथ खड़े हुए थे, जो मित्र देश हमारे साथ खड़े हुए थे, उनका आभार। अब मजेदार बात यह है कि एससीओ में जितने इंपॉर्टेंट देश आए हुए हैं, टर्की उसका मेंबर नहीं है लेकिन आया हुआ है, इनवाइटेड है। चाइना तो खैर है ही, चाइना उसका होस्ट है और एससीओ का संस्थापक है, और पाकिस्तान भी वहां पर है, बाकी मुल्क भी वहां पर है। उनमें से किसी देश ने भारत का समर्थन नहीं किया था। यानी एससीओ एक ऐसा मंच है जहां रशिया को थोड़ा बहुत छोड़ दें तो एक भी देश ऐसा नहीं है जिसने हमारा समर्थन किया हो। पाकिस्तान के साथ तो लड़ाई थी और टर्की के जो एर्दोगान हैं वो पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए थे, पाकिस्तान को ड्रोन दे रहे थे। चाइना की हालत तब यह थी कि भारत के जो मीडिया चैनल हैं वो चाइना कितना करीब है पाकिस्तान का ये दिखाने में बिजी थे। बता रहे थे कि वहां जो मिसाइल्स थी क्या वो चाइना की थी। भारत की सेना ने, विदेश मंत्रालय ने बाकायदा बयान जारी किए थे कि हम दो फ्रंट पे लड़ रहे हैं, यानी कि चाइना। ये तो आपने सुन ली है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है, ये स्क्रीन पर आपके सामने ये जो न्यूज़ चल रही है ये है फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किए जाने वाला एलामिया। अब चूंकि वो होस्ट था तो एलामिया भी उसकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने ही जारी करना था। तो सबसे अहम बात यह कि जो सर्कल में आपको दिख रहा है इस एलामिया में तमाम ममालिक के सरबराहान मुमलिकत का जिक्र है। इसमें शहबाज शरीफ का भी नाम है, पुतिन का नाम है, एर्दोगान का नाम है, बाकी जितने लोग आए हैं उन सब का नाम लिखा हुआ है, एक लंबी लिस्ट है। लेकिन नाम नहीं है तो नरेंद्र मोदी का नहीं है। नरेंद्र मोदी की जगह लिखा हुआ है मेंबर्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के जो डेलीगेशन आया है, जो वफूद आए हैं उनका जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री साहब का उसमें भी जिक्र नहीं किया गया। ये तो हालात हैं नरेंद्र मोदी के भारत के, और भारत का गोदी मीडिया अब बाप इस तरह बना रहा है चाइना को कि जैसे ट्रम्प को अपना बाप बनाया करते थे और उसकी आरतियां उतारा करते थे, उसकी इलेक्शन मुहिम चलाया करते थे। ये हालात हैं जी। पाकिस्तान की पूरी तरह से मदद कर रहा है। तो चाइना का सवाल नहीं उठता, पाकिस्तान का सवाल नहीं उठता, टर्की पाकिस्तान के साथ था। हालांकि कल मोदी जी एर्दोगान से हाथ मिलाते हुए नजर आए। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए, क्या नहीं निकाला जाए, हम नहीं जानते। ये हम जरूर जानते हैं कि टर्किश एयरलाइंस को लेकर जो तमाम बातें हुई थी वो पलट गई। अब टर्किश एयरलाइंस को पहले जैसे ही सारी छूट मिल गई और टर्की के किसी बहिष्कार की बात की नहीं गई। तो अब टर्की के साथ मोदी जी दोस्ती करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं ये हम नहीं जानते, लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं कि जिस मंच पर खड़े होकर मोदी जी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ जो हमारी लड़ाई हुई उसमें जो साथ खड़े हुए उनका आभार, वहां पर हमारे साथ खड़े होने वाला रशिया के अलावा कोई नहीं था। और रशिया भी कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ आकर हमारे साथ खड़ा हुआ। रशिया भी लगभग दोनों के साथ दिखाई दे रहा था। उसके बाद रशिया ने पाकिस्तान में डेवलपमेंट में मदद की है, पाकिस्तान के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। तो यह कहना भी बहुत सही नहीं होगा कि रशिया पाकिस्तान के खिलाफ हमारे साथ खड़ा है।
है तो मोदी जी बात किसकी कर रहे थे? आतंकवाद को लेकर उन्होंने बहुत सारे बयान दिए, लेकिन एक ऐसा बयान दिया है जो भारत की नीति को पूरी तरह से पलटने वाला है। सुहासिनी हैदर ने इसको द हिंदू में कवर किया है और कुछ सवाल पूछे हैं। मोदी जी ने वहां पर कहा है कि भारत और चीन दोनों क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के शिकार हैं। अब देखिए भाई, लेकिन चाइना में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कहां से है? चाइना दो तरफ से कहता है कि हमारे यहां क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का हम शिकार हो रहे हैं। पहला तो वो चाइना के अंदर उइगुर और जो तिब्बती हैं उनके बारे में कहता है, उइगुर मुसलमान और तिब्बती जो हैं उनके बारे में कहता है, क्योंकि चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया हुआ है। और दूसरा वो कहता है बलूचिस्तान के अंदर जो चाइनीज कंपनियां लगी हैं उन पर जो बलोच लड़ाके हैं वो जो हमला करते हैं, जिसमें आमतौर पर पाकिस्तानी मजदूर ही मारे जाते हैं, उसको वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कहता है और कहीं से उसके यहां क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं है। भारत ने अभी तक इन दोनों को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं माना था। भारत की नीति थी कि बलूचिस्तान के मामले पर वो बलूच मूवमेंट को इंटरनल समर्थन देता था, ओवर्ट समर्थन तो नहीं देता था, कोवर्ट ही था। लेकिन वहां पर जो बलोच हमला कर रहे हैं उसको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कैसे माना जा सकता है? वो पाकिस्तान की टेरिटरी है, बलोची भी पाकिस्तान में है, बलोचिस्तान पाकिस्तान में ही है अभी, तो वो उनका अंदर का मामला हो सकता है, उसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कैसे हो सकता है? ये सवाल उठता है। दरअसल यहीं पर सारा पेच है। पाकिस्तान लगातार दावा करता है कि बलूचिस्तान में जो मूवमेंट चल रहा है उसको भारत समर्थन देता है। अब अगर भारत बलूचिस्तान में चल रहे मूवमेंट को समर्थन देता है तो उसी आधार पर चाइना कह रहा है कि यह क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, क्योंकि इसके अलावा तो बलूचिस्तान चूंकि पाकिस्तान के अंदर है, तो बलूचिस्तान में अगर कोई हमला बलोच लड़ाके कर रहे हैं तो वो उनके देश के अंदर का मामला हुआ। जैसे हमारे यहां मान लीजिए यूपी में झगड़ा हो जाए और एक पक्ष दूसरे के ऊपर हमला करे तो उसमें हम चाइना पाकिस्तान को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। सेम कंडीशन वहां है। तो क्या मोदी जी अपनी ही गेंद से अपने ही तरफ गोल मारकर आए हैं? क्या मोदी जी चाइना की उस बात का समर्थन कर रहे हैं कि बलोच लड़ाकों को बाहर से समर्थन मिलता है, और बाहर से यानी कि भारत से समर्थन मिलता है? तो क्या वो कहना चाह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान और चाइना में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। ये बयान अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है, और ये बयान मोदी जी ने क्यों दिया ये सिर्फ मोदी जी समझ सकते हैं, या फिर वो लोग समझ सकते हैं जिन्होंने ये बयान तैयार किया। और देखिए, एससीओ में सबके बावजूद मोदी जी और भारत ऑड मैन आउट की तरह नजर आ रहे हैं। कारण क्या है आप देख लीजिए। इस समय जो इंटरनेशनल दो ध्रुव बने हुए हैं, एक ध्रुव बना हुआ है अमेरिका, दूसरा बना हुआ है चाइना, और जो सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट है वो दो है। यूक्रेन रशिया वार एक है और दूसरा है मिडिल ईस्ट में जो इजराइल कर रहा है, जो लड़ाइयां लड़ रहा है वो। अब आप देखिए, मिडिल ईस्ट को थोड़ी देर के लिए पहले ले लेते हैं। मिडिल ईस्ट में गजा के खिलाफ जो लड़ाई हो रही है, या गजा में जिस तरह का जेनोसाइड चल रहा है, उसमें एससीओ में जितनी कंट्रीज बैठी हुई हैं, सब कम से कम खुले तौर पर बाहर की तरफ से अगर आप देखें, मतलब खुल के जो कह रही है उसको अगर आप देखें, तो वो इजराइल के खिलाफ और गजा और फलस्तीन के साथ है। ईरान है वहां पर, वो तो है ही फलस्तीन के साथ। टर्की अंदर से जितना भी इजराइल से सेटिंग उसकी चलती हो, लेकिन कई बार घोषणा कर चुका, अभी हाल में घोषणा किया 2 दिन पहले कि हम इजराइल के साथ सारे रिश्ते खत्म कर रहे हैं। पब्लिकली वो लगातार गजा के समर्थन में है। अभी कल ही प्रेस टीवी का बयान आया है जिसमें एससीओ में एर्दोगान को यह कहते हुए बताया गया है कि हम पूरी तरह से गजा के साथ हैं। पाकिस्तान कितना भी अमेरिका का समर्थक हो, लेकिन गजा पर वो इजराइल के खिलाफ लगातार बयान देता हुआ नजर आता है। इजराइल ने यहां तक कहा है कि अगला खतरा पाकिस्तान से है। चाइना लगातार गजा और ईरान के साथ खड़ा हुआ है। रशिया लगातार ईरान के साथ खड़ा हुआ है। जो छोटे मोटे मुल्क हैं वहां पर उनको तो छोड़ ही दीजिए, उनमें से भी ज्यादातर जो हैं वो गजा के पक्ष में ही बयान देते रहे हैं। जबकि भारत ने अपना स्टैंड, और भारत ने नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने अपना स्टैंड इजराइल समर्थक के रूप में डेवलप किया है। पूरी दुनिया में उनको इजराइल के और भारत को इजराइल के समर्थक के रूप में देखा जाता है, और गजा पर उनका कोई खुला स्टैंड नहीं आया है। गजा में जो जेनोसाइड चल रहा है उसकी एक भी मजम्मत प्रधानमंत्री के या फिर विदेश मंत्री के स्तर पर आपको दिखाई नहीं देगी। एससीओ में होने वाली बेइज्जती के बाद नरेंद्र मोदी अभी तक बेइज्जत हो रहा है। इवन कि अपने घर में भी अब लोग उसे बेइज्जत करना शुरू हो चुके हैं, जो कि इंडिकेशन देता है इस तरफ के नरेंद्र मोदी के दिन अब कम रह चुके हैं। क्योंकि एक तरफ भारत की अपोजिशन, बिहार का इलेक्शन हो, ऑल आउट होता दिखाई दे रहा है नरेंद्र मोदी और उसकी टीम का, और दूसरी तरफ जो इंटरनल रिफ्ट्स हैं ये एक्सटर्नल, वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रही हैं। यानी भारत में सैलाबों के साथ साथ पॉलिटिकल सैलाब भी आता दिखाई दे रहा है। इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।